हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल साइंस क्लिप पर। मैं हूं आपके साथ सुनील कुड़ियाल। हम चर्चा कर रहे हैं 2019 में हुए विज्ञान विषय के पेपर की। आज जो है उसका नेक्स्ट पार्ट है जो कि शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 23 से। इसमें पूछा गया था प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक एवं किसका सबसे कम होता है। 3 नंबर का प्रश्न है। पहले हम जानते हैं प्रकाश का स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरण को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुककर 7 रंगों में विभाजित हो जाती है। इस प्रकार उत्पन्न विभिन्न रंगों के समूह को स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसा कि आप प्रिज्म में देख सकते हैं, प्रिज्म का डायग्राम है। जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म में गुजारी जा रही है तब वो क्या हो जा रहा है, 7 रंग में डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो जब उसकी इमेज हमको पर्दे पे मिलती है, सफेद पर्दे पे, तो कैसी मिलती है, 7 रंगों में मिलती है। उसे ही हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। अब अगला पूछा है कि सबसे ज्यादा विचलन किसका होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं चित्र में, सबसे ऊपर कौन सा कलर है, रेड कलर है, और सबसे नीचे कौन सा कलर है, बैंगनी कलर है। जो सबसे नीचे वाला बैंगनी कलर है, वायलेट कलर, उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। जो सबसे ऊपर है रेड कलर, उसका विचलन सबसे कम होगा। अगला जो प्रश्न है 24, हमारे वायुमंडल में ओजोन परत कैसे बनती है, रासायनिक समीकरण लिखिए, ओजोन परत का महत्व बताइए। 3 नंबर का है। 1 नंबर के में प्रोसेस बतानी है, 1 नंबर में रिएक्शन देनी है, और 1 नंबर में इसकी इंपॉर्टेंस लिखनी है। तो कैसे बनती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी विकिरण आणविक ऑक्सीजन को मुक्त ऑक्सीजन परमाणुओं में विखंडित कर देती है। आणविक ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन परमाणु से संयुक्त होकर ओजोन बनाते हैं। मतलब जो मॉलिक्यूल होता है ऑक्सीजन का, कौन सा होता है, O2। ये अल्ट्रावायलेट रेस क्या करती है, इसको इसके एटम में डिवाइड कर देती है, तोड़ देती है। ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ये ऑक्सीजन एटम हो गया, ये दो मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। इसी मॉलिक्यूल क्या कर देते हैं, तोड़ देता है। अब क्या करता है ये जो एक एटम है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ आपस में मिलकर ओजोन परत बना लेता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसकी इंपॉर्टेंस, ओजोन परत की क्या इंपॉर्टेंस है, हम सबको पता है। ओजोन परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है एवं पृथ्वी पर आने से उनको क्या करती है, रोकती है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या 25। इससे 4 पार्ट है। नंबर 1 पार्ट है इसमें, कार्बन के 2 अपरूपों के नाम लिखिए। 1 नंबर का है, 2 अपरूप लिखने हैं, दोनों आधा आधा नंबर के। नंबर 1 है हीरा, नंबर 2 है ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 25 का खा, एक्वारेजिया किन 2 अम्लों का ताजा मिश्रण होता है। ये भी 1 नंबर है। किन 2 अम्लों का है, मतलब आधा आधा नंबर के लिखने हैं। ठीक है, आधा आधा नंबर के दोनों हैं। तो पहला अम्ल कौन सा है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, और दूसरा कौन सा है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सिर्फ नाम लिखा है, रेशियो नहीं पूछा है, सिर्फ नाम पूछा है, तो हमने सिर्फ नाम लिखना है। 25 का गा, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, एक उदाहरण दीजिए। ये भी 1 नंबर का है। एक आधा नंबर की परिभाषा है और आधा नंबर का क्या है, एग्जाम्पल है। तो ये सबसे सिंपल है रिएक्शन। जब अम्ल एवं क्षार परस्पर अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल क्या है, ये जो क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस ये HCl क्या है, अम्ल है। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाएगी, सोडियम क्लोराइड सॉल्ट और वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25 का घ, सोडियम धातु को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है। सोडियम मेटल को मिट्टी के तेल में रखते हैं, क्यों? क्योंकि सोडियम धातु का ज्वलन ताप अत्यंत कम होता है, जिससे यह जल एवं वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ते हैं, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। 2 नंबर का है, होमोलोगस सीरीज समझानी है। 1 नंबर का एग्जाम्पल, 1 नंबर की डेफिनेशन। देखते हैं क्या है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बनिक यौगिक को जिनमें समान क्रियात्मक समूह मतलब फंक्शनल ग्रुप होता है, जैसे क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, वही होना चाहिए, ठीक है ना, को कार्बन परमाणु के घटते या बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक श्रेणी प्राप्त होती है, जिसे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसमें किन्हीं 2 सदस्यों के बीच निश्चित अंतर होता है। एग्जाम्पल क्या है, एल्केन की समजातीय श्रेणी का सामान्य सूत्र CnH2n+2 है। इसका एग्जाम्पल एल्कीन भी है और एल्काइन भी है, तीनों है। ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल देना है तो हम एल्कीन का दे रहे हैं। इस श्रेणी में समजात है, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके, एल्केन के। मेथेन CH4, एथेन C2H6, प्रोपेन C3H8। तो इन 2 फॉर्मूले के बीच कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है। फिर इसके बीच भी कितने का अंतर है, CH2 का अंतर है।
अगर इसमें से CH2 माइनस कर देंगे तो हमें CH4 प्राप्त होगा, इसमें CH2 जोड़ देंगे तो हमें C3H8 प्राप्त होगा, और उसमें फिर CH2 जोड़ेंगे तो C4H10 हमको प्राप्त हो गया। इस प्रकार की जो सीरीज हमें प्राप्त होती है उसे बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। क्वेश्चन नंबर 26 का खा जो पूछा है, रेडॉक्स अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं? निम्न अभिक्रिया में उपचयित तथा अपचयित पदार्थ बताइए। अभिक्रिया कौन सी है? जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ रिएक्शन हो रही है, जिंक सेपरेट हो रहा है और कार्बन मोनोऑक्साइड बन रही है। 1 नंबर की परिभाषा और 1 नंबर का इसमें शो करना है किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें रिडक्शन हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अपचयित होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। यहाँ पे देखना है उपचयित का मतलब उपचयन से ही है, अपचयित का मतलब अपचयन से ही है। यहाँ पे हमें ऑक्सीकारक और अपचायक नहीं पूछ रखा है तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो जिंक ऑक्साइड से क्या सेपरेट हो रहा है? ऑक्सीजन जब सेपरेट हो रही तो क्या बन रही? जिंक। तो हमें पता है कि जब क्या होता है ऑक्सीजन का सेपरेट होना और हाइड्रोजन का जुड़ना उसे क्या बोलते हैं? अपचयन। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या हो रही? अलग हो रही है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? अपचयन। और यहाँ कार्बन क्या है? अकेला है, यहाँ कार्बन के साथ क्या जुड़ गया? ऑक्सीजन। जब ऑक्सीजन का संयोग होता है उसे बोलते हैं उपचयन। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे? उपचयन। इस प्रकार से हम रिएक्शन लिखे इसके ऊपर ऐसा शो कर देंगे। तो ये आपका क्या हो गया? 1 नंबर की परिभाषा हुई, 1 नंबर के हमने अपचयन और उपचयन शो कर दिया है। इसमें प्रश्न संख्या 26 में 2 प्रश्न पूछे हैं, आपने कोई एक प्रश्न करना है। हम यहाँ पर दोनों प्रश्न सॉल्व करेंगे। एक प्रश्न हम सॉल्व कर चुके हैं 26 का, अब दूसरा करते हैं। 26 भी यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड है, का और खा। का में पूछा है निम्न के रासायनिक सूत्र लिखिए। किस किस के? विरंजक चूर्ण और प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोनों 1-1 नंबर के हैं। सिर्फ क्या लिखना है? केमिकल फॉर्मूला। विरंजक चूर्ण का फॉर्मूला क्या है? CaOCl2। और पीओपी का क्या है? इसको शॉर्ट में पीओपी बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, CaSO4 ½ H2O। अब है प्रश्न नंबर 26 का खा। इसमें पूछा है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये भी 2 नंबर का है। किस पे लिखनी है? अपमार्जक और संचारण। 2 नंबर का है तो इसका मतलब ये 1-1 नंबर में डिवाइड है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अपमार्जक को। इसको डिटर्जेंट भी बोलते हैं और हम आम बोलचाल की भाषा में डिटर्जेंट ही बोलते हैं। ठीक है, तो डिटर्जेंट क्या होता है? कपड़े धोने तथा अन्य वस्तुओं की सफाई करने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों को अपमार्जक करते हैं। अपमार्जक का अर्थ साफ करने वाला या मेल हटाने वाला है। जो इसका शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? साफ करने वाला या मेल हटाने वाला। डिटर्जेंट इसको हम अपनी साधारण भाषा में क्या बोलते हैं? सर्फ बोलते हैं। कपड़े धुलने से पहले हम सर्फ डालते हैं ना पानी में, ताकि क्या हो जाए? मेल हट जाए। तो वही है ये। डिटर्जेंट बोलो, अपमार्जक बोलो, सर्फ बोलो। ठीक है, अगला था संचारण, कोरोजन। ये क्या होता है? जब कोई धातु अपने आसपास जल, वायु, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो वह धीरे धीरे नष्ट या खराब हो जाती है। यह अभिक्रिया संचारण कहलाती है। जैसे आप लोग देखते हैं, सरिया को हम अगर खुले में रखते हैं, उस पे बारिश का पानी पड़ता रहता है तो कुछ टाइम बाद उसमें जंग लग जाता है। तो वो जंग लगने की घटना ही क्या कहलाती है? संचारण कहलाती है।